और करना भी पड़ेगा इन फ्यूचर भी। तो अपील है सब लोग, आप लोग ये स्कॉलरशिप का इशू को मजाक में ना ले। 7 देश का अंदर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो क्या स्टेप लिया जाएगा? तो हमारे एक उपाय रहता है, हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट श्योर होगा और मैं 100% ये आश्वासन देता हूँ कि 7 दिन खत्म होते ही हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। उनको जितना असेंबली में आवाज चलाने का अधिकार है, हम आम जनता को भी इतना आवाज देना हम लोग का भी सेम राइट है। हम इसे बहुत लोग बोलते हैं कि ईस्टर्न यूनियन में आने के बाद टेंडर मारने का ये सब बिजी होता है। मेरा तो कई जगह ना टेंडर है ना कहीं है, लेकिन जब ईस्टर्न का कुछ इंपॉर्टेंट इशू होता है, हम किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम हेल्प मांगते हैं, तो ऑब्वियसली कोई प्यार से भैया लोग मदद करते हो। आप लोग रेडी हो जाइए। 7 दिन का बाद एक दिन में नहीं रोकेगा। 7 दिन खत्म होते ही 8 दिन में हम लोग प्रोटेस्ट करना, हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग रेडी करें। तो आप सबका स्वागत है डाउनलोड नाउ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारपो ताफो सनम सर यहाँ पे आके रखा हुआ है। तो हर किसी का क्वेश्चन यही है कि स्कॉलरशिप का इतना पेंडिंग क्यों और इतना डिले क्यों हो रहा है। तो आज हम चारपो साफो से यही पूछेंगे कि क्यों इतना स्कॉलरशिप में लेट हो रहा है और इतना डिले क्यों लग रहा है। आपका इसमें क्या आंसर है? तो ये डिले जो है एक्चुअली हर साल होता है, तो इस बार भी डिले हो गया है, बहुत महीना डिले हो गया है। तो उसको हम लोग अभी फाइट कर रहा है कि डिपार्टमेंट को, सरकार को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम लोग लड़ रहा है। तो जो डिले हो रहा है उसको हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, उपाय हम लोग ढूंढेंगे। और एक सवाल है मेरा तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट के लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है? क्या क्या रीजन हो सकता है इसमें आपका? एक्चुअली ये जो मैंने हर मेरा चैनल में बोल चुका हूँ कि ये जो है पिछला बार मैंने दिल्ली गया था। दिल्ली से तो जाने के बाद उन लोग ने बोला कि जो प्रपोजल है और यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो नहीं बेचने के कारण से लेट हुआ है बोल के फंड। तो मैंने वहाँ से बात करने के बाद वहाँ से फंड भेजा है 70 करोड़। तो यहाँ 70 करोड़ भेजा और यहाँ 85 करोड़ चाहिए था, 15 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से देना है। तो अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट और सरकार को मैं यही अपील कर रहा हूँ कि ये पैसा को जल्दी दे दे और 7 दिन के अंदर इसको डिसबर्समेंट किया जाए। यही मैं अपील कर रहा हूँ। सो आपसे मेरा ये, अगर ये 7 देश का अंदर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो क्या स्टेप लिया जाएगा? आपका क्या कहना है इसमें? ऑलरेडी मैं सरकार को अल्टीमेटम दे चुका हूँ। मैं 7 दिन, अगर आप 7 दिन में स्कॉलरशिप को फुल डिसबर्समेंट नहीं होता है तो हमारे एक उपाय रहता है, हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट श्योर होगा और मैं 100% ये आश्वासन देता हूँ कि 7 दिन खत्म होते ही हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये हमारे इस दिन का जो हक का पैसा है, इसको हम लेना और इसको मांग करना हमारे बहुत ही ये राइट है। इसको कोई हम लोग को टालने नहीं सकेगा। और आपसे ये एक सवाल है कि मेरा तरफ से कि सब लोग सोचते हैं कि डिपार्टमेंट का तरफ से क्या इशू हो रहा है ना, डिपार्टमेंट को ये इशू को लेके क्या मतलब क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या क्या हो रहा है ना इशू को लेके, आप बता दीजिए इसको। एक्चुअली डिपार्टमेंट को हम लोग मेरे 5-6 साल से 4-5 साल से डिपार्टमेंट के साथ में फॉलो कर रहा हूँ और इसलिए इसको हम, ये प्रॉब्लम तो हर साल होता है। तो पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन में देता है। तो पहले जो आपका जो है सजता संभलता था, अभी जो है हेयर एंड टेक्निकल संभलता है। तो इसलिए मैं बाद में जब मैं रैली करूंगा और मैं अभी भी ये मांग करता हूँ कि ये हर साल डिले क्यों होता है, इसको एक परमानेंट सोल्यूशन हम लोग को देना चाहिए। तो ये हम लोग का मांग क्यों, क्योंकि हम लोग भी सरकार को बार बार सरकार के ऊपर बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर को, आपका फाइनेंस मिनिस्टर को हम कोई बार बार चिल्लाने का, मेरा पास भी वो समय भी नहीं है, उन लोग के पास भी समय नहीं है, लेकिन हम बार बार चिल्लाने कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप लोग का ये लेन के कारण से, थोड़ा मोरा फंड को लेट देने कारण से तो हम लोग चिल्लाना पड़ता है। हम लोग का ऑप्शन ये है कि जो डेमोक्रेटिक राइट दे के रखा है तो हम लोग मांग करना था, हम लोग का आवाज उठाना। उनको जितना असेंबली में आवाज चिल्लाने का अधिकार है, हम आम जनता को भी इतना आवाज देना हम लोग का भी सेम राइट है। जैसे कि चारपो सर, आपने पहले फेस जब आया था स्कॉलरशिप का, वहाँ पे भी आपने बोला था कि हम लोग को 3-4-5 डेज जैसे लगेगा स्कॉलरशिप फर्स्ट फेस आने पे ना। तो ऐसे जैसे कि रिलीज हुआ भी है और अभी जो 7 डेज का टाइम दिया गया है, तो टाइम पे टाइम क्यों दे रहा है? क्यों 3-4 डेज का अंदर में वो लोग रिलीज क्यों नहीं कर सक रहे? क्यों 7 दिन का बाद ही रिलीज होगा क्या, या फिर उसका अंदर पे होगा? देखिए ये तो उन लोग का ऊपर है। तो पिछले बार ये जो फर्स्ट पेज बोल के, उन लोग फर्स्ट पेज कोई नहीं था। पहले बार का जो 8400 लोग जो स्टूडेंट को दिया है, वो पिछला साल 2022-23 का पैसा, जो रिमेनिंग पैसा को डिसबर्स के, कोई नया फंड नहीं है। और इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 3-4, एक्चुअली मैंने 5 to 6 डेज बोला था उस दिन ना, तो ये डिपार्टमेंट का ही कहना था। तो इसलिए अभी उन लोग अपना तरफ से फेल हो गया। तो इसमें हम, तो सरकार को, मैं डिपार्टमेंट को भी मैंने यही बोला कि ठीक है, पहले हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं करता है। ऐसा स्टूडेंट हम लोग जो है अपना
जो एजुकेशन है उसको हम अप्लाई करेगा बोल के हमने पेन कॉपी पहले पकड़ा और हमने अपने अल्टीमेटम सीएम का टेबल में रखा। अगर वो टेबल को वहां पे मैंने कॉपी टू फाइनेंस मिनिस्टर, कॉपी टू एजुकेशन मिनिस्टर, कॉपी टू आपका ये एजुकेशन डायरेक्टर हम दे के रखा है, वो कॉलम कॉपी को अगर रेस्पेक्ट आप नहीं करता है तो 7 दिन में अगर आप डिसबर्समेंट नहीं करता है तो ऑब्वियसली हमारे जो आवाज है, आपका जो हमारे जो मांग है, जो हमारे जो हम लोग को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है वो श्योर होकर रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये 7 दिन का अंदर का अल्टीमेटम को आप बिल्कुल भी मजाक ना समझे और इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेशन में है। अगर एक बार हम लोग जो धरना रैली करेगा स्टूडेंट सब आने को रेडी है। क्यों बोलने से गलती हमसे तो नहीं हुआ, गलती आपका सरकार कोई डिपार्टमेंट से हुआ। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डिले हो रहे फाइल प्रोसेस करने में, फाइनेंस से फिर आपका यहाँ तक फाइनेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर से लेकर सीएम तक इसको साइन मारना पड़ता है। उसके बाद फिर फाइनेंस में जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो है ये डिपार्टमेंट को जाएगा। ऐसे करके इसको मतलब हम लोग ये कहना है कि ये प्रोसेस को जल्दी कीजिए। करोड़ों का ट्रांजेक्शन को सेकंड में करता है, लेकिन ये हमारा छोटा सा पैसा को इतना स्टूडेंट का पैसा को लेट क्यों, ये सवाल हम लोग कर रहे हैं। वही तो चारपो सर, आपसे आज लास्ट क्वेश्चन है एक, जैसे कि आप ही एक अरुणाचल में स्टूडेंट यूनियन, आप स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहे हैं, आप ही अकेला, हम जितना पब्लिक देख रहे हैं, आपका साथ कोई और स्टूडेंट यूनियन क्यों साथ नहीं दे रहे? देखिए, यहाँ पे जितना जो दूसरा यूनियन होता है उसको हम उसका जो बायलो है, उसका जो क्या है उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम इलेक्टेड हुआ है ऐसे फ्री में, हमको स्टूडेंट मैंडेट करके मिला, हमको आंसू में ऐसे इलेक्टेड बनाए हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरा ये ड्यूटी बनता है कि हम इस दिन का हित के लिए ही बात करें। तो मेरा हम इसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट यूनियन में आने के बाद टेंडर मारने का ये सब बिजी होता है। मेरा तो कई जगह ना टेंडर है ना कहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट का कुछ इंपॉर्टेंट इशू होता है, हम किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम हेल्प मांगते हैं, तो ऑब्वियसली कोई प्यार से भैया लोग मदद करता है, उसी से हम चलता है। लेकिन हम यहाँ किसी टेंडर का पीछे, किसी का पीछे नहीं भागते हैं। और आज तक आपने देखा होगा कहीं भी मिनिस्टर को, कहीं भी वो को एमएलए को हम फुल देते हैं, कांग्रेचुलेशन नहीं देता है, क्योंकि उसको ही बाद में हम लगना है। इसलिए मैं सभी जो जितना यूनियन है, मैं अपील करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के आगे आए, स्टूडेंट के लिए काम करें। तो मैंने इसलिए काम कर रहा हूँ कि जब मैं कैंपेन कर रहा था, मैंने सब स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी होऊंगा आप लोग के लिए बात करें। तो इसलिए ये जो बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ अपने ड्यूटी को, अपने जो प्रॉमिस को, अपने कैंपेन का जो मैनिफेस्टो को मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि जो इस दिन को हम जो प्रॉमिस किया, अगर हम वो नहीं कर देने से मेरे लिए तो वो बहुत पाप का चीज हो जाएगा। इसलिए मैं जो मेरा मैनिफेस्टो था इस दिन के लिए, मैं बात करने के लिए, इस दिन के हित में लड़ने के लिए मैं बात किया, कैंपिंग में जीत भी किया। और जितना लोग खर्चा किया, मैंने तो खर्चा नहीं किया। इसलिए मैं, जब हम फ्री में जीते तो हम क्यों टेंडर का पीछे भागे, हम क्यों दूसरा का पीछे भागे, हम ये नहीं करता हूँ और आगे भी नहीं करूंगा। तो यही अपील है कि जितना स्टूडेंट फ्रेंड्स है, अगर ये 7 दिन का अंडर में डिसबर्समेंट नहीं होता है तो आप लोग रेडी हो जाइए। 7 दिन का बाद एक दिन में नहीं रोकेगा, 7 दिन खत्म होते ही 8 दिन में हम लोग प्रोटेस्ट करना, हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग रेडी करें। तो हम बिफोर 7 डेज से पहले परमिशन में निकलूंगा, 7 दिन खत्म होते ही हम लोग 8 दिन में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। यही हम लोग का अभी पूरा फुल प्रिपरेशन है। क्यों बोलने से 7 दिन का बाद और 1-2 दिन में हम लोग नहीं रोकेगा, वो हम लोग पूरा अपना रेडी है। और बिफोर अल्टीमेटम खत्म नहीं होने से पहले हम अपने जो परमिशन हम लेकर रख लेगा। अपील करता हूँ जितना जो वेल विशर है, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, जो पेरेंट्स है, आप लोग आइए। अगर ये लोग 7 दिन में नहीं करता है तो हम लोग को साथ दीजिए, ताकि ये सरकार का अगेंस्ट बोल के नहीं है, लेकिन सरकार आप जो है डिले करता है तो आपको अगेंस्ट बोलना भी पड़ता है और करना भी पड़ेगा इन फ्यूचर भी। तो अपील है सब लोग, आप लोग ये स्कॉलरशिप का इशू को मजाक में ना ले, हर साल होता है, हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, ये अपील है। थैंक यू चारपो सर, आज के लिए आप आने के लिए, और थैंक यू जनता को क्लियरेशन देने के लिए। सबका दिल में यही सवाल था।